पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है, जिससे राज्य में संवैधानिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार को कोलकाता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि उनके इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे इस्तीफा देने के लिए राजभवन जाएंगी, तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने दोहराया कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और उन्होंने अपनी नैतिक जीत का दावा किया। ममता ने कहा कि वह राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देने वाली है। उन्होंने बताया कि आगे की रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब वे उसके दबाव को सहन नहीं करेंगी और सड़कों पर उतरेंगी। ममता ने यह भी कहा कि उनका मुकाबला बीजेपी से नहीं बल्कि चुनाव आयोग से था और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के पक्ष में काम किया। उनके इस रुख से राज्य में संवैधानिक संकट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि सरकार के गठन की प्रक्रिया पर इसका सीधा असर नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती है तो संविधान के तहत राज्यपाल कार्रवाई करते हुए सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा जनादेश और अधिसूचना जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों को चुनौती देना उनका अधिकार है, लेकिन जब तक कोई अदालत इस पर फैसला नहीं देती तब तक उन्हें चुनाव आयोग के निर्णय का पालन करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर राज्यपाल उसे भंग कर सकते हैं। बंगाल विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। इस समय RN रवि राज्यपाल के पद पर है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ममता का इस्तीफा न देना स्थिति को नहीं बदलता। राज्यपाल के पास सदन और सरकार को समाप्त करने का अधिकार है, क्योंकि मौजूदा जनादेश खत्म हो चुका है। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं, और यदि फिर भी मना किया जाए तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर ही पद पर बने रहते हैं। संवैधानिक जानकारों का मानना है कि भले ही ममता इस्तीफा न दें, नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना भी नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि कार्यकाल के बीच बदलाव में कठिनाई होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है और आमतौर पर नए मुख्यमंत्री के शपथ तक मौजूदा CM कार्यवाहक बने रहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें इस्तीफा देने की सलाह दे सकते हैं, और यदि फिर भी मना किया जाए तो उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा पर ही पद पर बने रहते हैं। संवैधानिक जानकारों का मानना है कि भले ही ममता इस्तीफा ना दे, नई विधानसभा के गठन और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बिना भी नई सरकार बना सकते हैं। हालांकि कार्यकाल के बीच बदलाव में कठिनाई होती है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई व्यवस्था लागू हो सकती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य माना जाएगा। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा
कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल 7 मई को खत्म हो रहा है और आमतौर पर नए मुख्यमंत्री के शपथ तक मौजूदा सीएम कार्यवाहक बने रहते हैं। संवैधानिक नियमों के अनुसार 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार जारी नहीं रह सकती। पीडीटी आचार्य ने यह भी कहा कि वह मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर याचिका दायर कर सकती है, लेकिन ये अलग प्रक्रिया होगी। इसके बावजूद 7 या 8 मई के बाद उनका मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संभव नहीं होगा। यह पूरी जानकारी संवैधानिक नियमों और प्रथाओं पर आधारित है। हालांकि आखिरी स्थिति राज्यपाल के निर्णय, राजनीतिक समीकरण और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर निर्भर करेगी। ममता के बयान पर विपक्ष ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान में सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है, इसलिए इस पर ज्यादा बहस की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आजाद भारत में यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री हार के बाद भी इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सत्ता से चिपकी हुई है और उनका यह रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और जनमान्य का अपमान है। उन्होंने इसे संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताया।